then it was Cristiano Ronaldo, and now it is Vinicius Junior who's delivering for Real Madrid in the Champions League day in and day out. Vinicius Junior पिछले 37 गेम्स में 37 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे चुका है इन द चैंपियंस लीग, जिसमें से 21 गोल्स हैं एंड 16 असिस्ट है। तो गाइस, ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑब्वियसली ब्लैक लाइव्स मैटर। हम सबको पता है कि विनीसियस जूनियर को जब जब लोग डाउट करता है वो उनका मुंह बंद कर देता है विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट ही हैज शोन अस ऑन द पिच टुडे। तो आज के गेम में विनीसियस जूनियर ने 1 गोल एंड 1 असिस्ट दिया, जबकि हम सबको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि वो इंजरी से वापस आया था। उसने अपनी इंजरी का कट शॉर्ट कर दिया था, वो एक रिस्क पर खेल रहा था एंड ही गिव्स अस दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स मैड्रिड विन। ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर ने अकेले ने हेल्प नहीं किया, बाकी प्लेयर्स ने भी इस विन में हेल्प किए हैं हमें। बट रियल मैड्रिड के सर पर जो वो एलिमिनेशन का डर था फ्रॉम द चैंपियंस लीग, अब वो हट चुका है। मैड्रिड अब फिर भी 18 पोजीशन पे है, बट उनके नेक्स्ट 2 गेम्स है थोड़ी से ईजी है अगर मैं अटलांटा से कंपेयर करना चाहूँ तो। बट ये चैंपियंस लीग है, तुम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो रियल मैड्रिड आर ऑन 18th एट दिस मोमेंट इन द चैंपियंस लीग आफ्टर बीटिंग अटलांटा। अब अगर बात करें अटलांटा की, तो पिछले 14 गेम्स में अटलांटा अनबीटन थी इन ऑल कॉम्पिटिशंस एंड पिछले 9 में से 9 गेम्स उन्होंने जीते थी, तो उनकी 9 गेम्स की विनिंग स्ट्रीक थी एंड ये दोनों चीज मैड्रिड ने तोड़ दिया है। हु कैन बी अ बेटर टीम जिससे तुम अपनी स्ट्रीक तोड़वाओ देन मैड्रिड? तो ऑब्वियसली मैड्रिड ने उनकी स्ट्रीक तोड़ दिया, बट मैड्रिड ने इस गेम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड अटलांटा ने उनको हल्के में ये गेम जीतने नहीं दी। अटलांटा ने भी फुल एफर्ट मारी, हर एक मिनट, लास्ट के हर एक सेकंड तक अटलांटा एफर्ट मार रहे थे। हम सबको पता है कि वो लास्ट सेकंड में अगर वो गोल मार देता जो एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से था, बट भैया जी ने सिक्सर मार दिया तो मैड्रिड को 1 ही पॉइंट मिलता। बट ठीक है, ये सब नसीब की बात है, मैड्रिड के नसीब में ये विन लिखी थी एंड मैड्रिड को ये विन मिली। तो बात करते हैं अबाउट रियल मैड्रिड, बात करते हैं अबाउट अटलांटा। एंड अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से दिस वाज द बेस्ट गेम ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग्स ग्रुप स्टेज अभी तक। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन गेम था। अगर मैं रियल मैड्रिड फैन नहीं होता, अगर मैं एक न्यूट्रल फैन होता, तो ये गेम देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का फैन हूं मैं एंड मुझे रियल मैड्रिड का ये गेम देखने में मजा आया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच देखने के साथ साथ मेरी गांड भी फट रही थी ऑब्वियसली विद एवरी मूव, विद एवरी रन जो अटलांटा मार रही थी। बट अटलांटा ने मैड्रिड के लिए इस गेम में चीजें आसान नहीं की। तो बात करते हैं अबाउट द गेम। अगर मैं बात करूं अबाउट द लाइनअप्स, तो रियल मैड्रिड ये लाइनअप से खेल रही थी जिसमें लूका मॉड्रिच ने स्टार्ट नहीं किया था। पिछले 2 में से 2 गेम्स वो स्टार्ट कर रहा था एंड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था लूका मॉड्रिच ने, बट ऑब्वियसली वो 39 ईयर्स का है, तो उसकी जगह पे ये गेम में स्टार्ट किया था सेबायोस ने। एंड आई हैव टू से एंड आई हैव टू गिव द शाउट आउट टू डैनी सेबायोस। मेरे हिसाब से उसको इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट उसकी एक क्रैकर ऑफ अ गेम थी। वो डिफेंड कर रहा था, वो बॉल ले रहा था गोलकीपर से, मिड में ला रहा था, फिर आगे पास कर रहा था। डैनी सेबायोस का एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम था। अगर डैनी सेबायोस के अलावा मैं एक प्लेयर की बात करूं तो जिसका ये क्रैकर ऑफ अ गेम था तो वो था ब्राहिम दियाज। भाई साहब, बस उसने गोल नहीं मारा, बस गोल की कमी थी, बट हम गोल से एक प्लेयर का परफॉर्मेंस कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे? बिना गोल के भी ब्राहिम दियाज का एक बहुत ही बेहतरीन सा परफॉर्मेंस था एंड आई लव दैट किड। वो बहुत ही सेल्फलेस काइंड ऑफ प्लेयर है। जब भी एंथोनी उसको कहता है कि तू बेंच से आ, तू खेल या तू कोई गेम स्टार्ट कर ले, वो बिना कुछ बकचोदी के वो गेम स्टार्ट कर लेता है। अगर गाइस आपको असेंसियो याद होगा तो असेंसियो का जो रोल था वही ब्राहिम दियाज इस मैड्रिड टीम में कर रहा है। वो ऑफ द बेंच आता है, वो गोल मारता है, वो असिस्ट देता है एंड आज के गेम में भी हर एक टैकल जो वो मार रहा था बॉल जीतने के लिए, उससे दिख रहा था कि उसके अंदर एक गुस्सा है, उसके अंदर वो भूख है कि मैड्रिड इतना स्ट्रगल कर रही है तो आई विल परफॉर्म फॉर माई टीम एंड आई विल हेल्प माई टीम टू विन इन एनी पॉसिबल वे। तो ब्राहिम दियाज का भी एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम था। अगर बात करें अबाउट रियल मैड्रिड, तो पहले 10-15 मिनट में जो परफॉर्मेंस हमने देखा मैड्रिड का, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब मेरी आंखें तरस गई है, मुझे यही तो परफॉर्मेंस देखना था मेरी टीम का। मैं यही तो प्लेयर्स चाहता था कि ऐसे खेले, जिसमें विनीसियस खेल रहा है, जिसमें जूड बेलिंगम खेल रहा है, ब्राहिम दियाज खेल रहा है, किलियन एम्बापे अच्छे से रन मार रहा है, फेदे वेलवर्थ है इस टीम में। एंड हमने देखा कि पहला गोल आता है, ब्राहिम दियाज वो पास देता है किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे एक बहुत ही स्मार्ट सा टच लेता है एंड डिफेंडर को अपने आप से अलग करता है, अपने आप से दूर करता है, थोड़ा सा आगे जाता है एंड किलियन एम्बापे स्कोर्स दैट ब्यूटीफुल गोल। एंड गाइस, किलियन एम्बापे का
ये 58th गोल था इन द चैंपियंस लीग। किलियन एम्बापे भाई साहब, बट आई फील किलियन एम्बापे इस गेम में कॉन्फिडेंट लग रहा था। लास्ट गेम में वो कॉन्फिडेंट था, वो ऐसे बैक खेल रहा है, बकचोदी कर रहा है, बट किलियन एम्बापे वॉज अ वेरी गुड प्लेयर इन दिस गेम जब तक वो खेल रहा था। बट वो कहते हैं ना कि किलियन एम्बापे बेचारा अपने दिमाग में यही सोच रहा होगा कि जब जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो मेरे साथ कांड क्यों हो जाता है। बेचारे ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जब तक वो खेल रहा था, उसके बाद उसको इंजरी हो जाती है एंड वो सब ऑफ हो जाता है एंड आता है हमारा बंगाली रॉड्रिगो, जो मुझे लगा था ये गेम स्टार्ट करेगा बट वो बेंच पे था क्योंकि वो भी इंजरी से वापस आ रहा था। तो हमारा बंगाली आता है एंड किलियन एम्बापे को रिप्लेस कर देता है। बट लेट अस टॉक अबाउट अटलांटा। जब मैड्रिड ने वो पहला गोल कंसीड किया तो 15-20 मिनट बाद अटलांटा वेर अ बेटर टीम टिल द फर्स्ट हाफ। अटलांटा एक ऐसा परफॉर्मेंस दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि भाई थ्रेट तो हो रहा है मैड्रिड को बकचोदिया तो कर रही है अटलांटा एंड मैड्रिड को प्रॉब्लम्स तो हो रहा है। अटलांटा के प्लेयर्स लुकमैन, जो फिर उनका क्या कहते हैं डी रून करके जो मिडफील्डर था, एडरसन जो मिडफील्ड था एंड जो बेलानोवा, भाई साहब बेलानोवा जो प्लेयर था अटलांटा का, भाई मुझे उस बंदे से प्यार हो गया। बहुत ही स्मार्ट रन ले रहा था एंड बहुत ही अच्छी फाइट दे रहा था। तो बेलानोवा का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था इस गेम में। तो वहां से लेके फर्स्ट हाफ तक मैं कहूंगा कि अटलांटा का एक बहुत ही बेहतरीन सा परफॉर्मेंस था एंड फर्स्ट हाफ खत्म होने के कुछ सेकंड पहले ही रेफरी ने अपने मुंह में विसल डाल दी थी फर्स्ट हाफ की सीटी मारने के लिए। बट हमारे चाउमैनी भैया के अंदर कुछ तो चुलबुल मची, तो चाउमैनी भैया ने वो पेनल्टी कंसीड कर दी। तो रेफरी ने विसल तो मारी बट पेनल्टी के लिए मारी एंड जो उनका प्लेयर था एंड ऑब्वियसली वो रूडिगर एंड उस प्लेयर की टसल हो गई थी। उस प्लेयर का नाम था कैटेलर, बहुत ही बेहतरीन था इस गेम में। रूडिगर भी उतना ही बेहतरीन था। तो उन दोनों की गेम के स्टार्ट में कुछ तो ऐसे बकचोदी हो गई थी कि रूडिगर एंड उसका कुछ झगड़ा हो गया था, बट दोनों एक दूसरे को एक टफ कॉम्पिटिशन, एक टफ फाइट दे रहे थे। तो वो पेनल्टी पर आता है एंड एक रॉकेट सा शॉट मारता है, कोर्टुआ गलत जगह डाइव करता है, तो यहाँ स्कोर होता है 1-1 एंड हम जाते हैं हाफ टाइम में। तो हाफ टाइम के बाद जो सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो अटलांटा वही सेम पेस, अटलांटा वही सेम डोमिनेटिंग नेचर से आती है एंड अपना गेम कंटिन्यू करती है। तो जब तक विनीसियस जूनियर का गोल नहीं गया था, मेरे हिसाब से विनीसियस का एक बहुत ही शांत सा गेम था। विनीसियस जूनियर कभी कभार मिस प्लेस पास कर रहा था, विनीसियस जूनियर थोड़ा प्रेस नहीं कर रहा था। हमें लग रहा था कि उसके अंदर वो फटीक है, वो एनर्जी उसके अंदर, मे बी एनर्जी तो है उसके अंदर, बट वो इंजरी से वापस आया तो वो शार्पनेस थोड़ी सी लैक कर रहा था। बट ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर है, हम उसे डाउट नहीं कर सकते। तो विनीसियस जूनियर ठीक है, अब कह सकते हैं कि डिफेंडर से उसको डिफ्लेक्ट होकर बॉल मिली एंड उसने एक बहुत ही स्मार्ट सा गोल मारा, बस प्लेस कर दिया। उसको पता था जैसे कि वो रेडी था मानो, एंड उसने वो गोल प्लेस कर दिया एंड गोल होता है एंड मैड्रिड का स्कोर होता है 2-1। उसके कुछ मिनट बाद हमने कितनी बार देखा कि जब मैड्रिड एक गोल मारती है तो उसके नेक्स्ट कुछ मिनट में वो वापस ऐसे गोल मार देते हैं कि वो अपने अपोजिशन को चोक कर सके। तो उसके कुछ मिनट बाद ही मैड्रिड एक और गोल मारती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम विनीसियस जूनियर टू जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम बॉल अपने पास लाता है, थोड़ा सा हेल्प करता है, लेफ्ट फुट पे लाता है एंड लेफ्ट फुट से शॉट मारता है एंड यहाँ स्कोर हो जाता है 3-1। जब मैंने 3-1 देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई 3-1 है तो मैड्रिड एक इजी गेम जीत सकती है। बट ऑब्वियसली हम अटलांटा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्होंने हमें दिखा था फर्स्ट हाफ में कि वो है क्या एंड उनके पिछले सारे परफॉर्मेंस से। तो अटलांटा गोल स्कोर करती है। लुकमैन, भाई लुकमैन के पास जब जब बॉल आ रहा था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तो बहुत बुरी तरह फट रही थी, क्योंकि भाई साहब उसके पास स्पेस है, उसके पास ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी। बट लुकास वासिस के दिमाग में एक चीज होगी कि भाई मैंने तो उसको पर लेफ्ट फुट पे लिया है, तो सॉरी मैंने तो उसको पर राइट फुट पे लाया है, तो अब वो जाएगा टू द फार पोस्ट। बट वो ऐसा नहीं करता है, वो नियर पोस्ट पर जाता है एंड कोर्टुआ मे बी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लुकास वासिस की ढिंगी से वो एक बहुत ही बेहतरीन सा शॉट लेता है एंड कोर्टुआ को बीट कर देता है। तो यहाँ स्कोर होता है 3-2 एंड भाई साहब जो लास्ट के 15 मिनट थे गेम के, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा गेम था। अटलांटा ऑब्वियसली गैस्पेरिनी ने इस अटलांटा टीम को इतना थ्रेटफुल बना दिया है कि वो लोग के दिमाग में डर नहीं है। हमारे सामने कुछ भी हो, कोई भी टीम हो, हमें फर्क पड़ता नहीं है। उनके डिफेंडर्स चढ़ के खेल रहे हैं एंड उनके डिफेंडर्स, उनके मिडफील्डर्स, उनके अटैकर्स तीनों के तीनों मैड्रिड को थ्रेट दे रहे थे। मैड्रिड के लिए चीजें आसान नहीं बना रहे थे एंड हम सबको पता है कि जब एक गोल की लीड होती है तो वो एक गोल की लीड कभी भी तुम्हारे हाथ से फिसल सकती है एंड फिसल जाती इन द लास्ट सेकेंड अगर उनका वो स्ट्राइकर, क्या उसका नाम क्या था, रिटेगी, मिस नहीं करता।
फॉर मी ऑब्वियसली एक बहुत ही सिंपल गोल था, एंड हम सबको देख के ऐसा लगता है कि भाई क्या ही सिंपल गोल था, बट कभी जब तुम्हारे नसीब में चीजें ना हो तो तुम्हारे लिए वो चीजें क्लिक नहीं करती है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल पूरा खाली गोल पोस्ट था तो लुकमन कट इन करता है एंड लुकमन जाता है एंड बहुत ही बेहतरीन सा लेफ्ट फुटेड क्रॉस डालता है एंड मैड्रिड के प्लेयर्स ऑब्वियसली उसको मार्क नहीं करते एंड रेटेगी के पास एक बहुत ही क्लियर कट चांस होता है टू इक्वलाइज इन द लास्ट किक इन द लास्ट सेकंड ऑफ द गेम, बट बेचारा नहीं कर पाता, एक सिक्सर मार देता है एंड वो मिस कर देता है एंड उसके बाद रेफरी विसल बजा देता है। बट अगर आप बात करो अटलांटा की, तो अटलांटा को इस गेम में ठीक है माना कि वो गेम हारा है, बट दे आर स्टिल इन द फाइट। अटलांटा एक बहुत ही बेहतरीन टीम, हम सबको पता है, जो सुपर कप में हमने हमारे प्रीव्यू में भी बात की थी, तो सुपर कप में अटलांटा थी एंड आज जो अटलांटा है बहुत ही डिफरेंट टीम्स है। अगर मैं बात करूं सीए में भी वो लोग टॉप पर है, तो अटलांटा निराश ऑब्वियसली होगी कि वो एक पॉइंट ले जा सकते थे इन द एंड, बट उनको वो पॉइंट नहीं मिला। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं अबाउट अटलांटा, तो वो लोग स्टिल टॉप 8 फिनिश कर सकते हैं एंड मैड्रिड तो ऑब्वियसली टॉप 8 तो भाई दूर का है, मतलब बहुत ही दूर है। मैड्रिड का टॉप 8 मतलब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलना मतलब तो पॉसिबल नहीं है, बहुत पॉसिबल तो है पर एकदम माइन्यूट चांस है, मतलब बहुत ही दूर दूर दूर। पता नहीं मैं ऐसे बेकार से एग्जांपल क्यों देता हूँ, पर ठीक है। तो अब बात करते हैं, मुझे एक प्लेयर की बात करनी है। जब भी मैड्रिड एक 1-0 की विन लेती है या एक 2-1 की विन लेती है या एक 3-2 की विन लेती है, अगर ये प्लेयर ना होता तो मे बी हम उस गेम में पॉइंट्स लूज भी कर सकते थे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट मे बी हम उस गेम में पॉइंट्स लूज भी कर सकते थे एंड उस प्लेयर का नाम है टीबो कोर्टवा। टीबो कोर्टवा ऐसे टाइम पर ऐसे सेव करता है मैड्रिड के लिए कि भाई साहब अगर वो ना होता तो ऐसे जो एक गोल के डिफरेंस के मैचेस होते हैं हम वो गेम हार भी सकते थे। ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लुनिन बहुत ही अच्छा कीपर है, बट जब भी टीबो कोर्टवा जाएगा भाई महसूस तो होगी उसकी कमी बहुत ही ज्यादा। बट टीबो कोर्टवा भाई साहब उसने 2-3 ऐसे सेव किए हैं जो मे बी थोड़ा अगर कोई क्या कहते हैं लेजी होता तो वो गोल कंसीड हो सकता, बट टीबो कोर्टवा in this Madrid's backline is a blessing. Thibaut Courtois in this Madrid team is like Cristiano Ronaldo playing on the left wing. Thibaut Courtois in this Madrid's team is like Toni Kroos playing in that midfield area. So Thibaut Courtois is a blessing to us who is playing in our backline. तो अभी बात करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मैड्रिड। मैड्रिड के अभी 2 गेम्स बचे हैं, दे आर गोना प्ले अगेंस्ट ब्रेस्ट एंड दे आर गोना प्ले अगेंस्ट साल्जबर्ग एंड अटलांटा के भी 2 गेम बचे हैं, बट वो एक अच्छे पोजीशन में है। अगर एक गेम उनका बार्सिलोना के साथ है एंड दूसरा गेम मुझे याद नहीं आ रहा कि किसके साथ है, बट अगर बात करें अबाउट रियल मैड्रिड तो परफॉर्मेंस से मैं खुश तो नहीं कहूंगा, एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस था ऑब्वियसली मैड्रिड का। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट गेम में क्या होता है, मैड्रिड नेक्स्ट 2 गेम्स जीतती है या हारती है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द चैंपियंस लीग। मैड्रिड को ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा गेम तो खेलना पड़ेगा, तो देखते हैं। अब आई होप किलियन एम्बापे ज्यादा टाइम तक बाहर ना हो, बट जितना देख के मुझे लग रहा था कि 1-2 हफ्ते के लिए तो बाहर होगा ही एंड 1-2 हफ्ते बाद तो ऑब्वियसली अब वो लोग न्यू ईयर्स के लिए जाएंगे, तो वी कैन सी हिम नेक्स्ट इन द एक्शन इन द 2 जैन वाला गेम जो है वेलेंसिया के साथ। तो मे बी वो उसमें है या फिर क्या पता वो नेक्स्ट गेम में भी खेल रहे, मुझे पता नहीं। एंड बेलिंगम को भी हैमस्ट्रिंग में कुछ तो बकचोदी हुई थी जिससे उसको सब्स्टिट्यूट किया था, तो लेट अस सी कि वो भी ज्यादा सीरियस ना हो। बट लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन द नेक्स्ट few days या इन द नेक्स्ट few hours, हमें पता चल जाएगा कि व्हाट्स द सीन एग्जैक्टली विद एम्बापे एंड जूड बेलिंगम। तो गाइस फाइनली हमने अपना अटलांटा के सामने वाला गेम जीत लिया है